स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और हमारी उपस्थिति एक बार पुनः आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है UPSC UPSC जीके की उस संदर्भ में है। और शुरुआत करते हैं एक नए टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने को आकलित करते हैं। और अगर आप कर पाते हैं सो फार सो गुड, इस स्तर पर आप कर ही ले पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो आत्मसात अवश्य कर लीजिए। ये शुरुआत करते हैं, स्टार्ट बटन दबाते हैं और ये देखिए क्विज खुल रहा है। कंटिन्यू टू क्विज। इसके बाद जो एंट्री की फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें एंट्री करने के बाद जो भी चीज़ें होंगी उसको आगे लगातार आप और हम देखेंगे। इसके बाद फिर ईमेल की जो एंट्री है, ईमेल सुनिश्चित करते हैं यहाँ पे और ईमेल करने के बाद फिर हम इसमें नंबर एंट्री करते हैं। और उसके बाद फिर एक क्विज शुरू हो जाएगा। स्टार्ट क्विज दबाते ही यहाँ प्रश्न देखने शुरू हो जाएंगे आपको और इसके बाद हमें समय मिलेगा और लगातार हम और आप इसमें प्रश्नों को देखेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिलेवेंट है, इंटरनेशनल अफेयर से है, समिट से है और इस तरह के प्रश्न आने की संभावना सदैव बनी रहती है। विश्व की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन जिसका गठन 2009 में हुआ था तथा जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में है का हाल ही में 10वां अस्थायी सदस्य कौन बना है। ध्यान रखिएगा, अगर ये इतना बड़ा संगठन जो विश्व की 41% जो जनसंख्या है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, विश्व के ऑलमोस्ट 28% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है और इसको का जब गठन हुआ था वह 2009 में हुआ था, 5 देशों के साथ हुआ था जैसा कि आप जानते हैं, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया। उसके बाद फिर इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है हम आपको बता दें कि वर्तमान में इसकी संख्या जो है यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वर्तमान में संख्या 10 हो गई है और 10वां सदस्य कौन शामिल किया गया है तो इंडोनेशिया शामिल किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी इसका जो चेयरमैनशिप है वह ब्राज़ील के पास में 2025 में, इससे पहले रसिया के पास था 2024 में। तो इसने यहाँ पे ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में इसको इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। एक प्रश्न और भी आता है जो उसके मेंबर होते हैं जो जैसे कि भागीदार देश होते हैं तो नाइजीरिया को शामिल किया गया है 2025 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर ब्रिक्स का है वह इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच प्रारंभ हुआ भारत का पहला रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत किस बांध की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रखी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली laid the foundation stone of which dam under the Ken Betwa River Link National Project, India's first river interlinking project started between उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इससे आप अवगत होंगे, अमृत क्रांति के तौर पर भी नदियों को जोड़ने के अभियान को जाना जाता है। आप जानते हैं इस संदर्भ में 30 नदियों को आपस में जोड़ने की जो एक परिकल्पना है जिसमें कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और उत्तर भारत की नदियों को जोड़ करके नदी में पानी की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा भविष्य में। उस संदर्भ में यह एक पहली इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें कि अभी हाल ही में जो बांध का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह जाकर के आपके मध्य प्रदेश में खजुराहो में, और यह बांध है दौधन बांध। इसको अपने जहन में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिलेवेंट है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो यह प्रश्न आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन लाइफ जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2020 को भारत की पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के रूप में की थी, में कब तक 80% भारतीय गांवों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन लाइफ विच वॉज लॉन्च्ड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 20 अक्टूबर 2020, कभी कभी डेट पूछ देता है, एज एन इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिया बाई वेन वॉज द टारगेट सेट टू मेक 80% ऑफ इंडियन विलेजेज इको फ्रेंडली। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कब तक यह करने का लक्ष्य रखा गया है 80% इंडियन विलेजेज को, तो दोस्तों ये रखा गया है
2028 तक, 2028 इसको अपने जेहन में रखेगा। इसको अप्रिशिएट किया था विश्व स्तर पर भी, इसको अप्रिशिएट किया गया था मिशन लाइफ ये योजना को, और इससे कार्बन की कमी करने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ इसको एक इको फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, चूँकि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आप बनेंगे, महाविद्यालय में प्रोफेसर आप बनेंगे, तो इस प्रश्न को आपको अपने जहन में रखना आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2024 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के रैंकिंग 2024 के मुताबिक देश के विश्वविद्यालय श्रेणी में, ध्यान रखिएगा विश्वविद्यालय श्रेणी की बात की जा रही है, में किस संस्थान ने 5वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें आपके उस क्वालिटी से मिलती जुलती हैं जो कि आयोग प्रश्न पत्रों का चयन करता है, जो प्रश्नों का चयन करता है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय श्रेणी के संदर्भ में बातें की जा रही हैं, और यह 5वीं बार टॉप पोजीशन में कौन रहा है, तो वह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISc बेंगलुरु, इसने इसको हासिल किया है लगातार 5वीं बार। और अगर यह प्रौद्योगिकी संस्थानों के संदर्भ में पूछता है, IIT के संदर्भ में पूछता है, तो यह स्थान मद्रास को मिला है लगातार 6ठी बार। और अगर इस संदर्भ में पूछता है, अगर प्रबंधन श्रेणी में पूछता है, तो IIM अहमदाबाद, इसको अपने जेम्स में रखिएगा, इसको अपने जेन में रखिएगा। और अगर मेडिकल श्रेणी में पूछता है तो एम्स न्यू दिल्ली, इसको भी ध्यान में रखना होगा। फार्मेसी के संदर्भ में जामिया हमदर्द को मिला है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न विश्वविद्यालय श्रेणी की हो रही है, NIR रैंकिंग की हो रही है, तो वह विश्वविद्यालय श्रेणी में यह स्थान मिला है IISc बेंगलुरु को, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। विश्वविद्यालय श्रेणी और शोध श्रेणी में इसको, शोध संस्थान श्रेणी में इसको मिला हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाद 5 भारत और किस देश के बीच सितंबर 2024 में रिसेंटली यह हुआ है। क्योंकि अब हम लोगों को करंट अफेयर्स को 2024 के दायरे में, साथ ही साथ 2025 जो जनवरी है उसको रखना होगा, और नवंबर दिसंबर 2023 को भी एट ए ग्लांस देख लेना होगा, क्योंकि पेपर बहुत दिनों के बाद हो रहा है। तो अगर नया पेपर बनाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि पूरे साल को, और विशेष तौर पर 6 महीने को, जो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, उसको ध्यान में विशेष तौर पर रखना होगा। UPSC जो ये पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का होने वाला है। करंट अफेयर्स की भूमिका सदैव से व्यापक रही है। मैंने कहा है आपसे कि सारे यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, 6 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करंट अफेयर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो अपनी तैयारी को, एक एक प्रश्नों को उस हिसाब से रखना है कि कोई भी प्रश्न मिस न करे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैंने बताया था आपसे, परीक्षा टल गई है, तो सारे लोग अपनी जो तैयारी है पूरे जोशो खरोश के साथ कर रहे हैं, और आपको भी शिथिलता नहीं बरतनी है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और ये मैंने बताया, इसे भारत और ओमान के बीच में यह हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 5 भारत और ओमान के बीच में, या ओमान के रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इसको अपने ध्यान में रखिएगा, ओमान इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 125 फुट ऊंची भीमराव अम्बेडकर जी की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किस प्रतीकात्मक नाम से किया गया है। दोस्तों ये चारों जो है आप देखिए, लेकिन इसमें जो इसका सही जवाब होगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शिक्षा और कौशल विकास मिशन के तहत, यह कह रहा है शिक्षा और कौशल विकास मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूँकि उत्तर प्रदेश में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उस पर थोड़ी सी नज़र आपकी बारीक नज़र रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने जिलों को मिला करके विशेष शिक्षा क्षेत्र SEZ बनाने की घोषणा करी है, और स्पेशल जो है एजुकेशनल जोन डेवलप करने की बात करी गई है, और यह की गई है 6 जिलों को मिला करके। इसको आपको ध्यान में रखना है कि 6 जिलों को मिला करके इन्होंने इसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने भारत का पहला 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाकर परिवहन प्रौद्योगिकी में इतिहास रच दिया। दोस्तों यह बहुत फास्ट चलने वाली जो मैग्नेट के और न्यू टेक्नोलॉजी है आज के एज की, तो वह बनाने का जो इतिहास रचा है IIT संस्थान रेलवे, और IIT संस्थान कौन सी, तो IIT मद्रास। इसको अपने ध्यान में रखिएगा और पढ़ेंगे। प्रश्न की तरफ IIT से एक प्रश्न निश्चित तौर पर रहते हैं,
प्रौद्योगिकी आपके सिलेबस का हिस्सा है और प्रौद्योगिकी में एक प्रश्न, चाहे इसरो से हो, आईआईटी से हो, निश्चित तौर पर जो न्यू रिसेंटली डेवलपमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं उससे एक प्रश्न रहता है, तो इसको अपने ध्यान में रखना होगा। बहरहाल अगर इस प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है, करंट इशूज है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD की 16वीं बैठक जो सऊदी अरब के रियाद में हुई के अनुसार पिछले 30 सालों में विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग अस्थायी रूप से परमानेंटली ड्राई हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, यह बात यहाँ पर करी जा रही है। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसका जो ये आया था प्रकाश में UNCCD 1994 में आया था और 1996 से इसके रिपोर्ट्स को देखा जाने लगा और यह कह रहा है कि अभी तक कितनी, यानी कि जो नमी की कमी होती जा रही है, परमानेंटली वह ड्राई होते जा रहे हैं और यह हो चुका है विगत 30 वर्षों में 77%। इसको ध्यान में रखना होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान में रखना है। तो इसको देखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली इसको सम्मानित किया गया है, 2024 में जनवरी में किया गया था। बहुत सारे लोगों को इसमें, अगर कृषि वैज्ञानिक के रूप में पूछता है तो आपको याद होगा कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं उनको भी दिया गया इस संदर्भ में। तो 5 लोगों को किया गया, इस भारत रत्न सम्मानित किया गया, इसको ध्यान में रखना है। प्रश्न का उत्तर हुआ। और संयुक्त राष्ट्र ने UNEP और FAO के सुझाव पर 2021-30 के दशक को किस रूप में घोषित किया है? तो यह किया है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली UN दशक के रूप में। तो इसका ए जवाब सही हुआ। और हम आ गए अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2024 में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसने हासिल करी है? तो यह किया है तमिलनाडु के KP श्याम निखिल ने। KP श्याम निखिल ने जो दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद रहे हैं, इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ KP श्याम निखिल अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा डी गुकेश का यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो उसको भी अपने ध्यान में रखना है। बहरहाल इसका जो आंसर हुआ वह हुआ KP श्याम निखिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, पाल कामागे ने हाल ही में चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? दोस्तों, राष्ट्रपति पाल कामागे ने रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में 2024 में शपथ ली, 99.15% वोटों पर कब्जा करते हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में निर्मित किया जा रहा है? ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बढ़ रहा है, जो आइस मेल्टिंग हो रही है, तो वाटर इंक्रीज कर रहा है, जो लेवल ऑफ वाटर जो ओशियन का, तो ये शहर जो तैरता हुआ शहर डेवलप किया जा रहा है समुद्र के ऊपर, और वह किस देश में निर्मित किया जा रहा है? दोस्तों, यह किया जा रहा है साउथ कोरिया में। इसको ध्यान में आपको रखना होगा। और हम आ गए 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, जिसे COP29 के नाम से जाना जाता है, किस देश में आयोजित हुआ? दोस्तों, यह आयोजित हुआ अजरबैजान। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, बाकू अजरबैजान में, इसको अपने ध्यान में रखिएगा, बाकू अजरबैजान इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई, यह कभी कभी पूछ देता है कि यह किसने जारी किया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें नॉर्वे का फर्स्ट स्थान है 2024 के अनुसार प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और अंतिम स्थान किसका है? तो अफ्रीकन कंट्री इरिट्रिया उसका है। इसमें पूछ रहा है कि भारत की कंडीशन क्या है। मैंने बार बार कहा है आपसे कि मेरे प्रश्नों से आपको 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं। तो भारत की स्थिति इसमें जो है वह है 159th रैंक है, बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा कि भारत की स्थिति जो है वह 159 है, और इसका जो सही जवाब हुआ 159, और इसको जो दिया था किसने? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया।
यह किस राज्य में है? दोस्तों उदयगिरी गिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यह भी जो विजिट किया है अभी भुवनेश्वर के पास जो उड़ीसा में, वहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो ये उड़ीसा इसका सही जवाब हुआ। ऐतिहासिक रूप से वैसे विदिशा मध्य प्रदेश में भी उदयगिरी की गुफाएं हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। बहरहाल इसका जो आंसर हुआ वह हुआ उड़ीसा। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न देखें। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कह रहा है कि इस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। दोस्तों इसरो का बहुत सारा अभियान अभी चल रहा है जिसमें कि गगनयान मिशन भी है, और इसमें इसने यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता हुआ है। तो अगर जहाँ पर ESA रहेगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा, वहाँ पर आप यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को लगा दीजिएगा, और अगर दोनों रहता है तो दोनों सही होगा। यहाँ पर चूँकि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? दोस्तों यह श्रेय मिला था सत्य प्रकाश सांगवान को। किसके लिए? पैरा ओलंपिक के लिए, इसको ध्यान में रखना होगा। पैरा ओलंपिक के लिए मिला है सत्य प्रकाश सांगवान को। और अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ देखिए डिविंसी मिशन 2029 जो शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण का अध्ययन करेगा किस स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? और यह किया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, अमेरिका के द्वारा। बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए अवार्ड से है और कह रहा है कि ऑर्बिटल, ये पुस्तक है ऑर्बिटल जो स्पेस एजेंसी के लिए अंतरिक्ष के संदर्भ में लिखा है उन्होंने इस किताब को, और ये कह रहा है कि इसके लिए किसको बुकर पुरस्कार मिला है, 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है ब्रिटिश लेखिका। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें सामांथा हार्वे इनको दिया गया है इस बार का बुकर प्राइज, इसको ध्यान में रखना है। अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित यह उपन्यास है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्वाड की बात करें। क्वाड से प्रश्न पूछता रहा है दोस्तों। क्वाड जो 4 देशों का समूह है, जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। मैंने यहाँ पर इसको भी डाल दिया है क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है कि मैक्सिमम गेन कर पाएँ आप, जीके को लेकर के आपके मन में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अंतोगत्वा आपको 30 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। तो 30 प्रश्न ऐसा प्रयास किया जाए कि जो प्रैक्टिस सेट है या जो टेस्ट सीरीज है या जो लिमिटेड नोट्स हैं उसी से आपको मिल जाए और आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते रहें। तो यहाँ पर ये देखिए क्वाड की बात की जा रही है, और यह कह रहा है कि सितंबर 2024 में किस शहर में इसकी बैठक संपन्न हुई? दोस्तों ये हुआ है डेलावेयर में। डेलावेयर कहाँ पे है? तो डेलावेयर जो है वह अमेरिका में है, जहाँ पर 2024 में यह बैठक संपन्न हुई है। डेलावेयर अमेरिका, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति उसमें डोनाल्ड ट्रंप थे, और अभी इस सितंबर में, और जापान के PM शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मेलकॉम टर्नबुल ने हिस्सा लिया। यह मीटिंग हुई थी और उस समय इसको ध्यान में रखना होगा। डेलावेयर इसका सही जवाब हुआ। और आगे बढ़ते हुए हम आ गए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक पद पर पुनः 5 वर्ष के लिए दोबारा निम्न में से किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अब 2022 में पुनः इनको चुना गया। 16 अगस्त 2022 से दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हो रहा है, और है टेड्रोस घेब्रेयेसस। ये इसका सही जवाब हुआ। कभी कभी इस तरह के हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनसे भी प्रश्न पूछता रहा है आयोग में, तो इसको भी अपने ध्यान में रख लीजिएगा। और हम बढ़ते हुए आगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए ये स्पोर्ट्स से है। फरवरी 2024 में पूर्वोत्तर राज्यों में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का खिताब किस विश्वविद्यालय ने जीता? दोस्तों यह खिताब जीता है 2024 का खेलो इंडिया गेम्स का, और ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस आयोजन में 200 से ज़्यादा भारतीय यूनिवर्सिटी करीब 4500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था, और इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदक जीते थे। तो इसमें इसका जो सब जवाब हुआ वह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, और कह रहा है भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक
पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, अब सहायेश्वर मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर। और इसमें आपका जो सही जवाब है वह है अवध सहायेश्वर मंदिर, इसको यह पुरस्कार मिला है। बी इसका सही जवाब हुआ। इसको अपने जहन में रखिएगा। अवधाहेश्वर जो मंदिर संरक्षण है, इसको यूनेस्को के पुरस्कार श्रेणी विशिष्टता पुरस्कार इसको मिला है, जो कि तमिलनाडु के तिरुवर जिले में स्थित है। तो इसको ध्यान में रखना होगा। और हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, सैन्य अभ्यास सिन्वेक्स 2024 का पहला संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? यहाँ पर पहला संस्करण है तो इसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। और यह हुआ किसके बीच में? तो यह हुआ भारत और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, भारत और कंबोडिया। तो ये इसका सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः स्पोर्ट्स से है और यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने दूसरी बार FIDE महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? विच इंडियन वुमेन प्लेयर ऑन द FIDE वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप फॉर द सेकेंड टाइम रिसेंटली? तो यह गौरव मिला है कोनेरिक हेम्पी को। सेकेंड टाइम इन्होंने जीता है। इससे पहले भी इसको 2019 में यह जीत चुकी थी। इस बार दोबारा इन्होंने हराया है। विश्व की भारत की 1 नंबर महिला जो शतरंज खिलाड़ी है ना, चीन की जू वेनजून को हराया है। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। कोनेरू हम भी, इससे पहले मैंने जिक्र किया था आपसे कि अभी गुकेश जो है वह और यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने थे। बहरहाल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों, यह बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में होता है और ये हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कोलंबिया इसका सही जवाब हुआ। कोलंबिया कैली शहर में नवंबर 2024 अक्टूबर 21 से 1 नवंबर 2024 तक यह चला था। इसमें प्रकृति के आनुवांशिक डेटा पहल पर समझौता हुआ। तो इसको अपने जहन में रखना होगा और कोलंबिया इसका सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम आगे 29वें प्रश्न की तरफ। और यहाँ देखिए, हेड ऑफ द कंट्री संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछता है और पूछ रहा है कि हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, डॉक्टर हेरिनी अमरसूरिया, इनको श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। और ये जो है सिरिमेओ भंडार नायके के बाद वहाँ के तीसरी देश के इतिहास में तीसरी महिला PM बन गई हैं। इसको ध्यान में रखना होगा। और इसके जो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके, लेकिन हेरिनी अमरसूरिया इसका सही जवाब हुआ। और अगला और लास्ट प्रश्न देखिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है परीक्षा में आपको देखने को मिले। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने हाल ही में किस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को जोड़ करके अंतरिक्ष में ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया? और यह किस मिशन के अंतर्गत इन्होंने किया है? तो यह किया है स्पेसडेक्स मिशन के अंतर्गत। 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर इन्होंने सफलता प्राप्त करी है। और इस चंद्रयान के अभियान के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा। सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया, अवगत कराने का प्रयास किया। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इस तरह के प्रश्नों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं, तो थोड़ी सी राशि अदा करके वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं और अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सबमिट करेंगे, रिजल्ट को देखते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसको सबमिट कर दिया है। अब व्यू रिजल्ट देखते हैं और उसमें देखते हैं क्या परिणाम है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, परिणाम ये है कि 30 आउट ऑफ 30। तो ईश्वरी कृपा से आप भी इस तरह से उस मुकाम को हासिल करें और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित करें, अपनी स्वर्णिम भविष्य की राहें तय करें। आगे हमारी लगातार आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए